हे स्त्री, तुम्हारे अपवित्र कर्मों से मैं अब इस घर में नहीं ठहरूंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में अपार धन होने के बाद भी शांति नहीं होती और कुछ घर साधारण होने के बावजूद भी सदा सुख समृद्धि से भरे रहते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जहां शुद्धता, सत्य और श्रद्धा का वास होता है, वहीं पर धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। लेकिन जहां अपमान, कलह और अधर्म बढ़ जाता है, वहां से उनका दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। और जब वह कृपा हट जाती है, तब घर में केवल चिंता, अभाव और दरिद्रता अपनी जड़ें जमा लेते हैं। आज हम जानेंगे वे कौन सी सूक्ष्म गलतियां हैं जिन्हें हम साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, पर वही त्रुटियां लक्ष्मी कृपा को हमसे दूर कर देती हैं। क्या सचमुच एक स्त्री के आचरण, उसके विचार और उसके कर्म घर की दिशा तय करते हैं? क्या उसके व्यवहार से ही घर स्वर्ग बनता है या संघर्ष का स्थान? इन रहस्यों को समझने के लिए हमें चलना होगा बहुत पुराने समय की ओर। एक छोटे से गांव में जहां गिने चुने घर थे, चारों ओर फैले हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां और मिट्टी की सादगी से सजा हुआ जीवन। मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा वह छोटा सा गांव, और ठीक उसके मध्य खड़ा था एक सादा मगर आत्मसम्मान से भरा घर। वह घर था रामदयाल का। रामदयाल कोई बड़ा धनवान या जमींदार नहीं था, पर उसकी असली पहचान उसकी ईमानदारी और परिश्रम थे। गांव के लोग उसे आदर से सेठ जी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका व्यवहार सोने से भी कीमती था। अनाज का छोटा सा व्यापार उसने शुरू किया था। शुरुआत साधारण थी, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई ने धीरे धीरे उस काम में बरकत भर दी। हर सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती, वह अपना दिन आरंभ कर देता, और जब संध्या ढलती, थका हुआ शरीर लेकर वह घर लौटता, तभी द्वार पर खड़ी मिलती उसकी पत्नी सुशीला बाई। चेहरे पर कोमल मुस्कान, आंखों में अपनापन और हृदय में अटूट सम्मान। सुशीला बाई अत्यंत शांत, धैर्यवान और मर्यादित स्वभाव की स्त्री थी। उसके चेहरे की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी आभा थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्लू आदर पूर्वक सिर पर, जैसे हर क्षण वह गृह लक्ष्मी होने का दायित्व निभा रही हो। वह अक्सर कहा करती थी, घर की सुंदरता सोने चांदी के आभूषणों से नहीं बढ़ती, बल्कि स्वच्छता, शुद्ध विचार और प्रेम पूर्ण व्यवहार से बढ़ती है। उसका विश्वास था कि जिस घर का आंगन साफ हो, जहां वाणी मधुर हो और जहां मन में कृतज्ञता हो, वहीं सच्ची समृद्धि स्वयं कदम रखती है। और वह सब कुछ केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे और पवित्र मन से करती थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले उसकी आंख खुल जाती। सबसे पहले वह आंगन को साफ करती, जैसे केवल धूल नहीं, बल्कि नकारात्मकता को भी बाहर कर रही हो। फिर श्रद्धा से तुलसी माता पर जल अर्पित करती और चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करती। उसका जीवन बहुत सरल था, पर उस सादगी में गहरी भक्ति और दृढ़ अनुशासन छुपा था। गांव की स्त्रियां अक्सर मुस्कुराकर कहती, सेठानी के घर में तो धन की देवी स्वयं निवास करती होंगी। उनका संकेत स्पष्ट था, ऐसी पवित्रता जहां हो, वहां कृपा अवश्य ठहरती है। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही पुत्र था, अर्जुन। सिर्फ 20 वर्ष का युवक, पर संस्कारों की गहराई में पूरी तरह रचा बसा। दिन भर वह अपने पिता के व्यापार में सहायक बनता, पूरी लगन से काम करता, और रात को भोजन के बाद मां के पास बैठकर जीवन की सीखें सुनता। एक रात उसने मां से कहा, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दीप जलाती हैं ना, ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में कोई अद्भुत शांति उतर आती है। जैसे आंगन ही नहीं, हमारा मन भी उजाला हो जाता है। सुशीला बाई हल्का सा मुस्कुराई। उसे मालूम था, दीपक केवल घी से नहीं, श्रद्धा से जलता है। अर्जुन की बात सुनकर सुशीला बाई मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, बेटा, देवी कहीं बाहर से नहीं आती। वह उसी घर में ठहरती हैं जहां स्वच्छता हो, श्रद्धा हो और मन में सच्चाई हो। बस उन्हें पहचानने वाला हृदय चाहिए। उनकी ये बातें जैसे घर की दीवारों में बस गई थीं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और जीवन शांत धारा की तरह बहता रहा, परंतु भाग्य की चाल कब बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक सुशीलाबाई को हल्का सा ज्वर महसूस हुआ। उन्होंने सामान्य समझकर ध्यान नहीं दिया। सोचा 2 दिन में ठीक हो जाएगा,
लेकिन वह साधारण सा बुखार धीरे धीरे गंभीर होने लगा। पहले शरीर में थकान, फिर कमजोरी, और कुछ ही दिनों में स्थिति ऐसी हो गई कि जो स्त्री पूरे घर को संभालती थी वही रसोई तक जाने में असमर्थ हो गई। घर का आंगन जैसे मौन हो गया। तुलसी के पास दीपक तो जलता था, पर उसमें पहले जैसी आभा नहीं दिखती थी। रामदयाल की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी आए। उन्होंने नाड़ी पर हाथ रखा, आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर कुछ जड़ी बूटियां दी और काढ़ा बनाने की सलाह दी। परंतु दिन बीतते गए और सुधार की जगह बीमारी ने जैसे और गहरा रूप ले लिया। अब घर में केवल सन्नाटा था और रामदयाल व अर्जुन के मन में एक अनजानी आशंका। लेकिन वैद्य की औषधियां कोई विशेष परिणाम नहीं दे पाईं। दिन बीतते गए और सुशीलाबाई की हालत सुधरने के बजाय और कमजोर होती चली गई। जिस घर में कभी हंसी, भजन और घंटी की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहीं अब एक अजीब सा सन्नाटा बसने लगा। रामदयाल रात को अक्सर आंगन में अकेले बैठ जाता, आसमान की ओर देखता और गहरे विचारों में खो जाता। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या मेरी कमाई में कहीं कपट तो नहीं आ गया? क्या अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया? उसका मन बार बार आत्मचिंतन में डूब जाता। वह ऊपर तारों भरे आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करता, हे धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, मेरे घर की खुशियां लौटाओ। लेकिन उत्तर में केवल ठंडी हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती, जैसे प्रकृति भी मौन हो गई हो। उधर अर्जुन हर क्षण अपनी मां के पास बना रहता। वह उनके लिए काढ़ा तैयार करता, धीरे धीरे उनका सिर दबाता और उनके चेहरे पर आती कमजोरी को पढ़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि घर केवल ईंट और मिट्टी से नहीं बनता। घर की असली नींव तो मां होती है। जैसे ही सुशीलाबाई बीमार पड़ी, पूरा घर मानो अपनी लय खो बैठा। वह रसोई जो हमेशा दर्पण की तरह चमकती थी, अब साधारण और बिखरी सी दिखने लगी। आंगन की सफाई में भी ढिलाई आने लगी। कभी दीपक जलता, कभी नहीं। भजन की आवाज भी अब नियमित नहीं रही। धीरे धीरे वह पवित्रता जो इस घर की पहचान थी, धुंधली पड़ने लगी, जैसे किसी ने उजाले की लौ को हल्के हल्के ढक दिया हो। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था, रामदयाल अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था। कमरे में धीमी रोशनी थी और चिंता की परछाइयां दीवारों पर थरथरा रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं कि अब अर्जुन का विवाह कर देना चाहिए। सुशीलाबाई ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं, कमजोर आवाज में बोली, इतनी जल्दी? अभी तो वह बच्चा है। रामदयाल ने गहरी सांस ली। नहीं सुशीला, अब वह बच्चा नहीं रहा। समय ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया है। घर को संभालने के लिए एक सहारा चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम देख रही हो, हमारे घर में नई बहू का शुभ आगमन हो। कमरे में कुछ क्षण मौन छा गया। यह केवल विवाह की बात नहीं थी, यह घर की टूटी हुई लय को फिर से जोड़ने की एक कोशिश थी, ताकि जब तक तुम साथ हो, अपनी आंखों से इस घर की नई बहू का स्वागत कर सको। यह कहते कहते रामदयाल की आवाज भर्रा गई। उनके शब्दों में केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि एक डर छिपा था, कहीं समय हाथ से फिसल न जाए। सुशीलाबाई कुछ क्षण शांत रहीं, फिर धीमे स्वर में बोली, यदि तुम्हें यही उचित लगता है तो वही करो। बस इतना ध्यान रखना, बहू घर में आए तो उसके साथ संस्कार भी आए। उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि घर के भविष्य की झलक थी। अगली ही सुबह रामदयाल ने मन में निश्चय कर लिया, वह अपने बेटे अर्जुन के लिए ऐसी कन्या खोजेंगे जो चरित्र, मर्यादा और आदर्शों में दृढ़ हो, जो इस बिखरती हुई लय को फिर से संभाल सके, जो इस घर को वैसी ही आभा दे सके जैसी कभी सुशीलाबाई के होने से थी। देखते ही देखते पूरे गांव में यह समाचार फैल गया। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से लेकर कुएं पर पानी भरती स्त्रियों तक हर जगह यही चर्चा थी। कोई कहता, सेठ जी को तो बड़े खानदान की बहू चाहिए होगी, तो कोई फुसफुसाता, नहीं, उन्हें तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर की मर्यादा समझे। कोई कहता, अरे सेठ जी तो बड़े घर की बहू ही लाएंगे। तभी दूसरा उत्तर देता, नहीं भाई, उन्हें दिखावा नहीं, संस्कार चाहिए। धीरे धीरे यह चर्चा केवल गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के पूरे इलाके में खबर फैल गई कि रामदयाल अपने बेटे अर्जुन की गृहस्थी बसाने की तैयारी में है।
फिर क्या था, रिश्तों की बातें शुरू हो गईं। कभी कोई परिचित किसी कन्या का गुण गिनाता तो कोई दूर के गांव से संदेश लेकर आता। हर माता पिता अपनी बेटी की प्रशंसा करते। सीधी है, सुशील है, कामकाज जानती है। रामदयाल सबकी बातें शांत मन से सुनते, पर उनके भीतर एक ही विचार बार बार उठता, घर की नींव रूप या दौलत से नहीं टिकती। गृहस्थी तो संस्कार, धैर्य और संयम से सजती है। उनकी आंखों के सामने बार बार सुशीलाबाई की छवि आ जाती। वही सादगी, वही अनुशासन, वही श्रद्धा। उन्हें समझ आ चुका था, धन से घर बड़ा हो सकता है, पर चरित्र से ही घर पवित्र बनता है। इसी बीच एक दिन उनका पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में जैसे कोई विशेष बात छुपी हुई थी। गोविंद जी ने बैठते ही कहा, सेठ जी, मेरे एक रिश्तेदार की बेटी है, नाम है राधा। बहुत सीधी साधी, घर गृहस्थी समझने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वह आपके घर की मर्यादा निभा सकती है। रामदयाल ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, ठीक है गोविंद जी, मैं स्वयं जाकर देख आता हूं। अगली ही सुबह वे अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े। उन दिनों परंपरा यही थी, पिता स्वयं जाकर कन्या और उसके घर परिवार को देखते समझते थे। दोपहर ढलते ढलते वे उस गांव में पहुंच गए जहां राधा का घर था। घर बहुत भव्य नहीं था, पर सादगी में ही उसकी सुंदरता छिपी थी। आंगन स्वच्छ था, दीवारें सादी थीं और वातावरण में एक अपनापन घुला हुआ था। राधा के पिता ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। चटाई बिछाई गई, हालचाल पूछा गया और साधारण सी बातचीत आरंभ हुई। इसी बीच धीमे कदमों की आहट हुई। राधा हाथ में पानी का लोटा और गिलास लिए भीतर से आई। सिर झुका हुआ, चेहरे पर संतुलित शांति, चलने में मर्यादा और आंखों में विनम्रता। उसकी हर छोटी हरकत में संस्कार झलक रहे थे। रामदयाल ने उसे ध्यान से देखा और उसी क्षण उनके मन में जैसे एक स्पष्ट आवाज गूंजी, शायद यही है वह जो इस घर की टूटी हुई लय को फिर से जोड़ सके। रामदयाल के मन में उसी क्षण यह विश्वास जन्म ले चुका था, यही वह कन्या है जिसमें एक घर को संवारने की समझ है, केवल रहने की नहीं, बसाने की क्षमता है। वहीं बैठकर उन्होंने संबंध के लिए सहमति दे दी और विनम्रता से कहा, अब आप शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू को शीघ्र ही घर लाना चाहता हूं। घर लौटते ही वे सीधे सुशीलाबाई के पास पहुंचे। धीमे स्वर में बोले, मैं लड़की देखकर आ गया। उसका नाम राधा है। स्वभाव अत्यंत शांत है, रूप में सादगी है और आंखों में बड़ों के लिए गहरा सम्मान। सुशीलाबाई ने आंखें बंद कर कुछ क्षण मानो भीतर ही भीतर प्रार्थना की, फिर बोली, यदि तुम्हारे मन को वह भा गई है तो वही उचित है। वह कन्या ही श्रेष्ठ होती है जो घर को अपना मानकर अपनाती है। रामदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। काफी समय बाद उनके मन को एक सुकून मिला था। उन्हें लगा जैसे जीवन की बिखरी कड़ियां फिर से जुड़ने वाली हैं। अब हमारा घर फिर से संवर जाएगा, उन्होंने धीमे से कहा। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। पंडित ने शुभ मुहूर्त निकाला और देखते ही देखते दोनों घरों में तैयारियों की हलचल शुरू हो गई। कहीं गीत गूंजने लगे, कहीं साड़ियों और आभूषणों की बातें होने लगीं। एक नई बहू के आगमन की आहट जैसे पहले से ही उस घर के आंगन में सुनाई देने लगी थी। देखते ही देखते दोनों परिवारों में आनंद की लहर दौड़ गई। शुभ दिन आया और सादगी, मंत्रोच्चार तथा पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल के आंगन की बहू बन चुकी थी। कुछ ही सप्ताह बीते और घर का दृश्य बदलने लगा। जहां पहले सन्नाटा पसरा था, वहां अब फिर से चहल पहल सुनाई देने लगी। दीवारों पर जैसे जीवन लौट आया हो। राधा प्रातःकाल शीघ्र उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को नम्रता से प्रणाम करती और रसोई में प्रवेश कर पहले भगवान को अर्पित करने हेतु भोग बनाती। उसकी दिनचर्या में सेवा भी थी और श्रद्धा भी। सुशीलाबाई यह सब देखती तो उनके चेहरे पर संतोष की चमक आ जाती। मन ही मन सोचती, शायद इस घर में पुनः समृद्धि का प्रकाश उतर आया है। उन्हें लगता जैसे स्वयं मां लक्ष्मी ने एक बार फिर इस आंगन में पग रख दिए हों। परंतु समय का स्वभाव परिवर्तन है। दिन बीतते गए
और धीरे धीरे राधा की दिनचर्या में डील आने लगी। जो बहू पहले सूर्योदय से पहले जाग जाती थी, अब कभी कभी देर तक विश्राम करने लगी। आंगन में जल छिड़कने की नियमितता कम होने लगी। तुलसी के पास दीपक कभी जलता, कभी बुझा ही रह जाता। परिवार ने इसे प्रारंभ में सामान्य परिवर्तन समझा, लेकिन क्या यह केवल साधारण बदलाव था या फिर आने वाले समय का कोई सूक्ष्म संकेत? धीरे धीरे बदलाव स्पष्ट दिखने लगा। जो आंगन पहले भोर से पहले झाड़ू की मधुर ध्वनि से जाग जाता था, अब वहां चुप्पी बनी रहती। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ आता, फिर भी सूखे पत्ते आंगन में बिखरे रहते। एक सुबह सुशीलाबाई तुलसी को जल अर्पित करने बाहर आईं। उन्होंने देखा झाड़ू एक कोने में यूं ही पड़ी है और घर का मुख्य द्वार अभी तक शांत है। मन में हल्की चिंता लिए वे बहू के कमरे तक गईं। धीमे स्वर में पुकारा, बेटी, अब तो सूरज भी आंगन तक आ पहुंचा है, उठ जाओ। घर की रौनक तो भोर की सफाई से ही आरंभ होती है। राधा ने उनींदी आंखें खोली, थोड़ा करवट बदलते हुए बोली, माँ जी, आज बहुत नींद आ रही है, थोड़ा और विश्राम करने दीजिए ना। उसके स्वर में थकान थी, पर साथ ही लापरवाही की हल्की सी छाया भी। सुशीलाबाई कुछ क्षण शांत रहीं, फिर प्रेम से बोली, बेटी, देर तक सोना थकान तो मिटा देता है, पर घर की लय बिगाड़ देता है। सुबह की पहली किरण के साथ उठना केवल आदत नहीं, यह गृह लक्ष्मी का धर्म है। उनके शब्दों में डांट कम, चिंता अधिक थी। क्या यह केवल एक दिन की आलस्य थी या फिर घर की उस पवित्र दिनचर्या में धीरे धीरे पड़ती दरार की शुरुआत? बेटी, सुशीलाबाई ने कोमल लेकिन गंभीर स्वर में कहा, अधिक सोने से केवल शरीर ही भारी नहीं होता, मन भी सुस्त पड़ जाता है। और जब मन में ही उत्साह न रहे तो धन की देवी भी उस घर का मार्ग भूल जाती हैं। सुबह की शीतल हवा, पहली किरण, ये केवल प्रकृति के दृश्य नहीं, ये घर की बरकत होती है। इन्हें यूं मत गंवाओ। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माँ जी, कल से पूरा ध्यान रखूंगी। परंतु अगले दिन फिर वही हुआ। सूरज निकल आया, आंगन शांत पड़ा रहा और तुलसी की मिट्टी बिना जल के सूखी दिखाई दी। सुशीलाबाई के मन में अब हल्की चिंता गहराने लगी। उन्हें समझ आ रहा था, यह केवल एक आदत का परिवर्तन नहीं, यह उस अनुशासन की डोरी का ढीला होना है जिससे घर की समृद्धि बंधी रहती है। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। काम करते करते झाड़ू अनजाने में उसके पैर से छू गई। इतने में सुशीलाबाई की नजर पड़ गई। उन्होंने तुरंत आवाज दी, राधा बेटा, झाड़ू को पैर मत लगाना। यह यूं ही साधारण वस्तु नहीं है, यह तो स्वयं समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। उनका संकेत स्पष्ट था। घर की सफाई करने वाला यह साधन केवल धूल नहीं हटाता, यह नकारात्मकता को भी दूर करता है। और जहां सम्मान कम हो जाए, वहां कृपा भी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। राधा हंस पड़ी, अरे माँ जी, यह तो बस एक झाड़ू है, गलती से पैर लग गया, इसमें कैसा अपशकुन। सुशीलाबाई ने धीरे से झाड़ू उठाई, उसे सम्मान पूर्वक दीवार के सहारे रख दिया और शांत स्वर में बोली, बेटी, यहीं तो भूल हो जाती है। जब मनुष्य छोटी बातों को महत्व नहीं देता, तभी बड़ी बरकतें भी धीरे धीरे दूरी बना लेती हैं। झाड़ू केवल धूल साफ करने का साधन नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करती है। उनकी आंखों में समझाने का धैर्य था, डांट का भाव नहीं। राधा ने हल्के स्वर में जवाब दिया, माँ जी, आप भी ना हर चीज को पूजा बना देती हैं। सुशीलाबाई मुस्कुरा तो दी, पर उस मुस्कान के पीछे एक हल्की चिंता उतर आई थी। उन्हें महसूस हो रहा था, सिर्फ आदतें नहीं बदल रहीं, सोच का स्वर भी बदल रहा है। धीरे धीरे राधा का ध्यान घर की नियमित सफाई और रसोई की पवित्रता से हटने लगा। जो भोग पहले श्रद्धा से बनता था, उसमें अब जल्दबाजी झलकने लगी। जो आंगन कभी चमकता था, वहां अब लापरवाही की रेखाएं दिखने लगीं। एक रात राधा ने थकान का हवाला देते हुए भोजन तो बना लिया, लेकिन झूठे बर्तन चूल्हे के पास ही रखकर सीधे सोने चली गई। आधी रात जब सुशीलाबाई को प्यास लगी और वे रसोई की ओर गईं, तो वहां का दृश्य देखकर ठिठक गईं। जहां कभी सुव्यवस्था और शुद्धता रहती थी, वहां अब बर्तनों का ढेर लगा था। सुबह होते ही उन्होंने राधा को पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, बेटी, रसोई केवल खाना पकाने की जगह नहीं होती,
यह तो माता अन्नपूर्णा का स्थान मानी जाती है। यहाँ गंदगी छोड़ना उचित नहीं। रात की अव्यवस्था नकारात्मकता को जन्म देती है। राधा ने सहजता से उत्तर दिया, माँ जी, आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं, अब भी साफ कर देती हूं ना। सुशीला बाई ने गहरी सांस ली। उनके स्वर में कोमलता भी थी और अनुभव की गंभीरता भी। बेटी, जो काम संध्या को पूर्ण होना चाहिए उसे भोर तक टालना समृद्धि को स्वयं टालने जैसा है। साफ रसोई से ही घर के सुख का आरंभ होता है। राधा चुप रही। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। राधा ने उस दिन कोई उत्तर तो नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक हल्की सी अनिच्छा भी साफ झलक रही थी। शाम का समय था। सूरज क्षितिज के पार उतर चुका था। घर में दीप जलाने की घड़ी आ चुकी थी। वह क्षण जब आंगन में शांति और श्रद्धा साथ साथ उतरती है। तभी राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। सुशीला बाई ने तुरंत पुकारा, राधा बेटा, संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाते। यह वह समय होता है जब समृद्धि का स्वागत किया जाता है। उन्होंने मन ही मन धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी का स्मरण किया। राधा ने बिना रुके जवाब दिया, मां जी, जब दिन भर समय नहीं मिलता तो शाम को ही तो सफाई करनी पड़ेगी। इससे भला क्या अंतर पड़ता है। सुशीला बाई द्वार पर खड़ी हो गईं। स्वर में कठोरता नहीं, पर दृढ़ता अवश्य थी। फर्क पड़ता है बेटी। संध्या का समय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का होता है। उस समय झाड़ू चलाने से ऐसा माना जाता है कि हम बरकत को ही बाहर कर रहे हैं। कुछ नियम केवल परंपरा नहीं होते, वे ऊर्जा और अनुशासन की रक्षा करते हैं। आंगन में झाड़ू की आवाज चलती रही, पर उस आवाज के पीछे 2 पीढ़ियों की सोच का अंतर भी गूंज रहा था। बरकत केवल धन कमाने से नहीं आती बेटी, सुशीला बाई ने धीमे स्वर में कहा। वह तो आदतों से आती है, रोज के आचरण से आती है। राधा ने झाड़ू एक ओर रख दी। थोड़ा ठहर कर बोली, मां जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, पर अब समय बदल गया है। लोग इन बातों को उतना नहीं मानते। सुशीला बाई के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने उत्तर दिया, बेटी, समय बदल सकता है, पर घर की नींव नहीं बदलनी चाहिए। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही तूफानों में भी स्थिर रहता है। उनके शब्द सरल थे, पर अनुभव से भरे हुए। कुछ दिन बाद फिर एक छोटी सी घटना हुई, पर छोटी घटनाएं ही अक्सर बड़ा संकेत देती हैं। भोजन समाप्त होने के बाद राधा ने झूठे बर्तन उठाए और उन्हें अस्थायी रूप से चूल्हे के ऊपर रख दिया। जब सुशीला बाई की नजर पड़ी तो वे तुरंत बोली, बेटी, चूल्हा तो माता अन्नपूर्णा का आसन माना जाता है, वहां झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राधा ने बिना ऊपर देखे सहजता से कहा, मां जी, मैं तो बस थोड़ी जगह बना रही थी, पर क्या सच में यह केवल जगह की बात थी, या फिर श्रद्धा की जगह धीरे धीरे व्यवहारिकता ले रही थी। घर की दीवारें सब देख रही थीं और परिवर्तन की आहट अब और स्पष्ट होती जा रही थी। जगह कम थी, इसलिए रख दिए मां जी, बाद में धो दूंगी, राधा ने सहजता से कहा। सुशीला बाई ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, रसोई में पवित्रता सबसे अधिक आवश्यक होती है। यदि चूल्हे पर ही अव्यवस्था रहे तो समृद्धि भी टिक नहीं पाती। जहां श्रद्धा घटती है वहां कृपा भी धीरे धीरे कम हो जाती है। राधा मुस्कुराई, मां जी, हर बात में देवी देवता ढूंढना छोड़िए। भोजन तो मैंने बना दिया ना, थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। इस बार सुशीला बाई ने कोई तर्क नहीं किया। उनकी आंखों में हल्की निराशा थी, पर मन में अब भी एक उम्मीद थी। शायद कभी राधा इन बातों की गहराई को स्वयं समझ लेगी। लेकिन समय की चाल अलग थी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले भोर में पूजा की घंटी की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहां अब सुबह शांत और निर्जीव लगने लगी। तुलसी का चौरा, जो कभी जल और दीप से आलोकित रहता था, अब कई कई दिन सूखा दिखाई देता। और आंगन, जो कभी अनुशासन और श्रद्धा का प्रतीक था, अब सामान्य दिनचर्या में खोता जा रहा था। तुलसी के चौरे की मिट्टी अब अक्सर सूखी रह जाती। दीपक, जो कभी संध्या होते ही उजाला कर देता था, कई बार बुझा ही पड़ा रहता। फिर भी सुशीला बाई हर सुबह तुलसी के सामने खड़ी होती, आंखें बंद कर प्रार्थना करती, हे मां, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी बहू को सही समझ देना। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस करुणा थी। पर घर का वातावरण मानो बदल रहा था। एक अनजाना भारीपन जैसे दीवारों में ही ठहर गया हो।
सेठ रामदयाल अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रहे। व्यापार से लौटते तो अक्सर चुप रहने लगे। एक दिन उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सुशीला, मुझे लगता है जैसे धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो गई हैं। घर में पहले जैसी शांति नहीं रही। सुशीला बाई ने केवल सिर झुका लिया। वे कारण समझ रही थीं। छोटी छोटी लापरवाह आदतें ही धीरे धीरे वातावरण को बदल देती हैं। पर उन्होंने राधा को कठोर शब्द नहीं कहे। उनका विश्वास था डांट से नहीं, प्रेम से परिवर्तन आता है। उन्हें अब भी आशा थी कि एक दिन राधा स्वयं समझेगी। घर केवल रहने की जगह नहीं, एक ऊर्जा है, एक साधना है। सुशीला बाई को अब भी विश्वास था शायद समय के साथ राधा समझ जाएगी, बदल जाएगी। पर दिनों ने जैसे अलग ही कहानी लिखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे घर की रौनक फीकी पड़ने लगी। जहां कभी भोर में तुलसी के पास दीपक जलता था, अब वहां धूल की पतली परत जमने लगी। राधा अक्सर या तो व्यस्त दिखती या फिर बिना कारण उदास। सफाई अधूरी, पूजा कभी होती कभी नहीं, और घर का वह स्नेहिल वातावरण जो हर कोने से झलकता था मानो कहीं विलीन हो गया। पर बदलाव केवल आंगन तक सीमित नहीं रहा। सेठ रामदयाल ने सबसे पहला आघात अपने व्यापार में महसूस किया। जो सौदे पहले सहज लाभ दे जाते थे, वे अब घाटे में बदलने लगे। गोदाम में रखा अनाज, जिसमें पहले ताजगी रहती थी, अब कीड़ों से प्रभावित होने लगा। कुछ पक्के समझे जाने वाले सौदे बीच में ही अटक गए। पुराने ग्राहक जो बरसों से जुड़े थे, धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। रामदयाल देर रात तक दीपक की हल्की रोशनी में बैठकर हिसाब किताब देखने लगे। अंकों को जोड़ते घटाते, पर गणित मिलकर भी संतोष नहीं दे रहा था। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंजता, आखिर कहां कमी रह गई? क्या यह केवल बाजार की परिस्थितियां थीं, या घर की बदलती लय का असर बाहर की दुनिया तक पहुंचने लगा था? रामदयाल देर रात तक बही खाते देखता रहता, अंक जोड़ता, हिसाब मिलाता, फिर भी समझ नहीं पाता कि भूल कहां हो रही है। एक संध्या उसने थके स्वर में सुशीला बाई से कहा, सुशीला, बड़ी अजीब बात है, अब काम में मन ही नहीं लगता, जैसे घर की बरकत कहीं खो गई हो। सुशीला बाई ने शांत लेकिन अर्थपूर्ण आवाज में उत्तर दिया, बरकत यूं ही नहीं जाती। वह तब कम होती है जब घर की पवित्रता घटने लगे। जहां लापरवाही और अव्यवस्था बढ़े, वहां धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी टिकती नहीं। रामदयाल ने गहरी सांस ली। वे कुछ कहना चाहते थे, तू कहना चाहती है कि, पर शब्द अधर में ही रुक गए। दोनों की नजरें अनायास ही एक दिशा में उठी, राधा की ओर। राधा यह सब देख और सुन रही थी, पर उसके मन में यही विचार आता, यह सब समय की मार है। हर घर में उतार चढ़ाव आते हैं। उसे अभी भी इन बातों का संबंध घर की आदतों से नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन व्यापार में लगातार नुकसान से व्याकुल होकर रामदयाल का धैर्य टूट गया। वह तीखे स्वर में बोल उठे, अब हर काम बिगड़ क्यों रहा है? घर में जैसे मौन की दीवार खड़ी हो गई। यह केवल शब्द नहीं थे, यह भीतर जमा चिंता और असमंजस का विस्फोट था। हर काम उल्टा क्यों हो रहा है? रामदयाल के स्वर में झुंझलाहट साफ थी। राधा ने धीरे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताजी, इसे रीति रिवाजों से मत जोड़िए। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह सब अंधविश्वास है। रामदयाल की आंखें गंभीर हो उठीं। बहू, तू अभी अनुभव नहीं समझेगी। जब घर की स्त्री परंपराओं को हल्का समझने लगे, तो समृद्धि भी अपना मार्ग बदल लेती है। उनके शब्दों में क्रोध कम, पीड़ा अधिक थी। उस दिन के बाद घर का वातावरण और भी बोझिल हो गया, मानो दीवारों पर मौन की परत जम गई हो। धीरे धीरे छोटी छोटी वस्तुएं टूटने लगीं। कहीं बर्तन चटक गए, कहीं कोई सामान गुम हो गया। अव्यवस्था अब आदत बन चुकी थी। झाड़ू अक्सर कोने में उपेक्षित पड़ी रहती। रसोई में बर्तन कई कई बार देर तक बिना धोए रहते। सुशीला बाई अब अधिकतर मौन रहने लगीं। समझाने के शब्द जैसे थक चुके थे। हर संध्या वह तुलसी के पास बैठती, आंखें बंद करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी, अब यह घर तेरी शरण में है। जो भूलें हुई उन्हें तू ही सुधार दे। उनकी आवाज में अब आदेश नहीं, सिर्फ समर्पण था। उस रात मौसम ने जैसे अचानक करवट ले ली। तेज हवा चली और आंगन में रखा छोटा सा दीपक एक झोंके में बुझ गया। उसी क्षण बाहर से घबराई हुई आवाज सुनाई दी, सेठ जी, गोदाम में आग लग गई है।
रामदयाल बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े, पर जब तक वे पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम का आधा अनाज जलकर राख हो चुका था। लपटों की गर्मी और धुएं का घना बादल जैसे उनकी वर्षों की मेहनत को निगल चुका था। गांव वाले आपस में कह रहे थे, ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं हुई। रामदयाल वहीं जमीन पर बैठ गए, माथे पर हाथ रख लिया। आवाज भारी थी। लगता है धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी ने सचमुच मुख फेर लिया है। घर लौटते समय उनकी आंखें नम थीं। उनका मौन ही सब कुछ कह रहा था। उस रात घर में किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। दीवारें भी जैसे शोक में डूबी थीं। पहली बार रामदयाल के मन में यह डर गहराई से बैठ गया, यदि अब भी कुछ नहीं बदला तो इस घर की खुशियां शायद कभी लौट कर नहीं आएंगी। सालों की मेहनत, कमाई हुई प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास सब मानो एक ही झटके में डगमगा गया था। यह केवल आग नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। अब प्रश्न यह था, क्या यह घर अपनी जड़ों की ओर लौटेगा या फिर यह अंधकार और गहराता जाएगा? घर की हवा अब वैसी नहीं रही थी। जहां कभी भोर में पूजा की घंटी गूंजती थी, तुलसी की भीनी सुगंध फैलती थी, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। सेठ रामदयाल दिन रात चिंता में डूबे रहने लगे। रात को बरामदे में अकेले बैठ जाते और धीमे स्वर में बुदबुदाते, हे धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी, तू कहां चली गई? क्या मुझसे सच में कोई बड़ी भूल हो गई? उनका आत्मविश्वास जैसे राख हो चुका था। एक शाम वे घर लौटे तो चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल था। आंगन में आते ही चारपाई पर बैठ गए और अचानक ऊंचे स्वर में बोले, बस अब और नहीं सह सकता मैं यह सब। सुशीलाबाई घबरा कर उठी। क्या हुआ जी? रामदयाल की आवाज भर्रा गई, पर गुस्सा स्पष्ट था। क्या बताऊं, सब कुछ बिखर गया। मेहनत, नाम, इज्जत, व्यापार सब एक एक कर जलकर राख हो गया, और मैं जानता हूं यह सब किस कारण हुआ है। आंगन में भारी खामोशी छा गई। उनकी अधूरी बात ने जैसे पूरे घर की सांसें रोक दी। क्या अब तूफान शब्दों में फूटेगा या कोई नई समझ इस अंधकार को तोड़ेगी? रामदयाल की नजर धीरे धीरे उठी और जाकर रुक गई राधा पर, जो कुछ दूरी पर खड़ी सब सुन रही थी। राधा सकपका गई, धीरे से बोली, पिताजी, मुझसे क्या भूल हो गई? मैं तो रोज अपने काम ही करती हूं। रामदयाल का स्वर कांप रहा था, उसमें क्रोध से अधिक टूटन थी। काम? तूने इस घर का स्वरूप बदल दिया बहू। न वैसी सफाई रही, न वह श्रद्धा, न सुबह का वह दीपक। जब घर की स्त्री मर्यादा भूल जाए तो धन की देवी मां लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं। जिस दिन से तू इस घर में आई है उस दिन से बरकत कम होने लगी। ये शब्द तीर की तरह जा लगे। राधा की आंखें भर आईं, आवाज टूटती हुई बाहर निकली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी। मैंने तो बस अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश की। अगर कभी पूजा में देर हो गई या सफाई समय पर नहीं हो पाई तो क्या उससे सब कुछ खत्म हो जाता है? उसकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, एक पीढ़ी की सोच का प्रश्न भी था। आंगन में खड़ी सुशीलाबाई सब देख रही थीं। एक ओर पति की पीड़ा, दूसरी ओर बहू का आहत मन। यह केवल झगड़ा नहीं था, यह परंपरा और परिवर्तन के बीच टकराव था। अब प्रश्न था, क्या समझ का कोई दीप फिर से जलेगा या अंधकार और गहरा होगा? राधा की आवाज टूट गई, यदि कभी सफाई में कमी रह जाए तो क्या हर विनाश की जड़ मैं ही हूं? रामदयाल अचानक उठ खड़े हुए। उनका क्रोध अब शब्द बनकर फूट पड़ा। हां, क्योंकि घर की नींव स्त्री के कर्मों से ही मजबूत रहती है। जब वही ढीली पड़ जाए तो पूरा घर डगमगा जाता है। तेरे आने के बाद से न वैसी शांति रही, न वैसी बरकत। अब मैं तुझे और कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कहता हूं, यदि तुझे अपनी राह ही चलनी है तो इस घर से चली जा। जा और अपने कर्मों पर स्वयं विचार कर। आंगन जैसे एक पल को थम गया। राधा स्तब्ध रह गई, उसके हाथ कांपने लगे। आवाज बमुश्किल निकली, मां जी, आप तो कुछ कहिए। क्या सच में यह सब मेरी ही वजह से हुआ है? सुशीलाबाई की आंखों से आंसू बह निकले। उनके पास भावनाएं थीं, पर शब्द नहीं। एक ओर पति का टूटा हुआ हृदय, दूसरी ओर बहू की बिखरती दुनिया। वे जानती थीं कि गलती केवल आदतों की थी, पर इस क्षण में दोष और दंड का संतुलन कहीं खो गया था। राधा के गालों पर आंसू लुढ़कते रहे। उसके भीतर सवालों का तूफान था। क्या सचमुच छोटी लापरवाहियां इतना बड़ा परिणाम ला सकती हैं?
या यह समय की कठोर परीक्षा थी? उस रात आंगन में न दीप जला, न कोई शब्द बोला गया, केवल मौन था और टूटी हुई आस्था की गूंज। सेठ ने कठोर स्वर में अंतिम शब्द कह दिए, अब इस दहलीज को पार मत करना जब तक तुम्हारा मन और यह घर दोनों फिर से पवित्र न हो जाए। राधा के होंठ कांपे, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सिर झुकाकर वह धीरे धीरे उस दहलीज तक पहुंची, वही दहलीज जहां कुछ महीनों पहले उसने नए सपनों के साथ पहला कदम रखा था। आज वही चौखट उसे विदा कर रही थी। उसने एक क्षण ठहर कर आंगन की ओर देखा। आंखें नम थीं, साड़ी आंसुओं से भीग चुकी थीं। फिर बिना कोई सामान उठाए, बिना किसी शिकायत के वह बाहर चली गई। कदम भारी थे, पर भीतर एक दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल उठी थी। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी से स्वयं क्षमा मांगूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने अहंकार को ही क्यों न त्यागना पड़े। रात ठंडी थी, आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता चल रहा था। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही सुनसान मार्ग शुरू हो गया। आगे घना जंगल था, जहां पेड़ों की परछाइयां धरती पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा की सरसराहट मानो उसकी परीक्षा ले रही थी। वह अकेली थी, पर भीतर पहली बार सच्चा पश्चाताप जाग चुका था। क्या यह अंधकार उसे दिशा देगा? क्या प्रार्थना उसके भाग्य की धारा मोड़ पाएगी? कहानी अब एक आध्यात्मिक मोड़ की ओर बढ़ रही है। घने वृक्षों की छाया ऐसी थी कि चांदनी भी धरती तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही थी। राधा एक प्राचीन बरगद के नीचे जाकर बैठ गई। आंसू थम नहीं रहे थे, पर भीतर एक अटूट दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी, जब तक आप मुझे क्षमा कर दर्शन नहीं देंगी, मैं न अन्न ग्रहण करूंगी न जल। रात बीती, सुबह हुई, फिर एक और दिन गुजर गया। भूख से उसका शरीर कांपने लगा, होंठ सूख गए, पर मन पहले से अधिक स्थिर होता गया। दूसरे दिन की रात भी बीत गई। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त होने को आया तो अचानक वातावरण में एक हल्की सुनहरी चमक फैलने लगी। पेड़ों के पत्ते जैसे निश्चल हो गए, हवा थम गई। राधा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके सामने उज्जवल प्रकाश की एक दिव्य आभा थी और उसी प्रकाश से एक मधुर गंभीर स्वर गूंज उठा। राधा कांपते हुए उठ खड़ी हुई। उसका गला सूख चुका था, पर शब्द निकल ही गए। मां, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? जंगल अब साक्षी था, प्रार्थना अब उत्तर में बदलने वाली थी। हां बेटी, उज्जवल आभा के मध्य खड़ी धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी मधुर मुस्कान के साथ बोली। उनका मुखमंडल अलौकिक प्रकाश से दमक रहा था। मैं आ गई हूं, तेरा आह्वान सच्चा था और तेरे पश्चाताप ने मुझे यहां आने को बाध्य किया। पर बता राधा, तेरे हृदय में इतना दुहक क्यों है? यह सुनते ही राधा भूमि पर दंडवत झुक गई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। कंपित स्वर में वह बोली, मां, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने घर की परंपराओं को महत्व नहीं दिया। सासू मां की सीख को पुरानी सोच समझकर अनदेखा किया। आज मेरे कारण ही घर की शांति और समृद्धि नष्ट हो गई है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी भूलें क्या थीं। मां लक्ष्मी का स्वर अब भी कोमल था, पर उसमें गंभीरता स्पष्ट थी। बेटी सुन, जब घर की स्त्री कुछ विशेष नियमों और मर्यादाओं की उपेक्षा करती है तो मैं स्वयं उस घर से दूर होने लगती हूं। सिर्फ धन कमाने से समृद्धि नहीं आती। समृद्धि आती है शुद्धता से, श्रद्धा से और अनुशासन से। जंगल की शांति जैसे उस दिव्य संवाद को सुन रही थी और अब सत्य का प्रकाश प्रकट होने वाला था, तो मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूं। यह कहते हुए धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी ने अपनी उज्जवल हथेली आकाश की ओर उठाई। उनकी हथेली से कोमल प्रकाश फैलने लगा। वे एक एक करके समझाने लगीं। पहली भूल, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से छूती या ठोकर मारती है तो वह केवल एक वस्तु का नहीं, स्वच्छता और समृद्धि के प्रतीक का अपमान करती है। झाड़ू घर की दरिद्रता को बाहर करने का साधन है। उसका अनादर व्यवस्था का अनादर है। दूसरी भूल, जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रख दिए जाते हैं तो अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती हैं। चूल्हा अन्न का स्थान है, पवित्रता का केंद्र है। जहां अपवित्रता बसती है वहां मेरा वास नहीं होता। तीसरी भूल,
जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है तो वह सीमा रेखा जो स्वागत और आशीर्वाद का स्थान है अशुद्ध हो जाती है। दहलीज वह स्थान है जहां से शुभ प्रवेश करता है। उसकी मर्यादा भंग होने पर मैं लौट जाती हूं। चौथी भूल, जब संध्या समय घर में दीपक न जले और श्रद्धा का स्मरण न हो तो घर की आंतरिक ऊर्जा मंद पड़ने लगती है। संध्या वह समय है जब प्रकाश को आमंत्रित किया जाता है। जो उसे महत्व नहीं देता उसके जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है। मां का स्वर कोमल था पर हर शब्द में गूढ़ संकेत छिपा था। राधा भूमि पर नतमस्तक थी। उसकी आंखों से पश्चाताप बह रहा था और साथ ही समझ का नया प्रकाश जन्म ले रहा था। चौथी भूल का विस्तार सुन। बेटी, जब संध्या समय झाड़ू लगाई जाती है तो वह मेरे आगमन की घड़ी होती है। उस समय झाड़ू चलाना ऐसा है मानो समृद्धि को स्वयं बाहर का मार्ग दिखा दिया जाए। पांचवी भूल, जब घर की स्त्रियां सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं और प्रातःकालीन द्वार बंद रहता है तो आलस्य घर की ऊर्जा को क्षीण कर देता है। प्रभात का समय जागृति और सकारात्मकता का होता है। जहां आलस्य बसता है वहां मैं नहीं ठहरती। छठी भूल, जब आंगन अस्वच्छ रहता है, धूल और अव्यवस्था फैली रहती है तो नकारात्मकता वहीं से जन्म लेने लगती है। मैं उस चौखट से ही लौट जाती हूं जहां गंदगी मेरा स्वागत करती है। सातवीं भूल, जब रात्रि भर झूठे बर्तन रसोई में पड़े रहते हैं तो वे अंधकार और अव्यवस्था को आमंत्रित करते हैं। रसोई घर का हृदय है और हृदय में यदि अशुद्धि हो तो मैं उस घर से विदा ले लेती हूं। प्रकाश की आभा थोड़ी और गहरी हुई। राधा की धड़कनें तेज थीं, पर अब उसके भीतर विरोध नहीं, केवल विनम्रता थी। मां ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा। आठवीं भूल, जब बड़े बुजुर्गों की सीख का उपहास किया जाता है या उनकी बातों को तुच्छ समझकर अनसुना कर दिया जाता है तो घर की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। सम्मान ही समृद्धि की नींव है। जहां आदर नहीं वहां स्थायी सुख नहीं। धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी का स्वर अब करुणा से भर उठा। बेटी, ये केवल नियम नहीं, ये घर की ऊर्जा को संतुलित रखने के सूत्र हैं। धन तो साधन है पर बरकत आदतों से आती है। राधा अश्रुपूरित आंखों से बोली, मां, मुझे सुधार का अवसर दीजिए। जंगल की हवा फिर चलने लगी, मानो परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। मां का स्वर पुनः गंभीर हो उठा। आठवीं भूल का एक और रूप सुन। बेटी, जब दरवाजे को पैर से ठोकर मारी जाती है या क्रोध में उसे जोर से पटका जाता है तो वह केवल लकड़ी पर चोट नहीं होती, वह घर की मर्यादा पर आघात होता है। जहां सम्मान नहीं वहां मैं ठहर नहीं सकती। नौवीं भूल, जब घर में निरंतर झगड़ा, कटु वचन और कलह का वातावरण रहता है तो मेरा स्वरूप जो शांति और सौम्यता है वहां टिक नहीं पाता। मैं कलह के स्थान पर नहीं, सामंजस्य के स्थान पर निवास करती हूं। 10वीं और अंतिम भूल, जब स्त्रियां अपनी पूजा, स्वच्छता और संयम को हल्के में लेने लगती हैं तो वे अनजाने में स्वयं ही सुख के द्वार बंद कर देती हैं। नियम बंधन नहीं होते, वे जीवन को संतुलित रखने के सूत्र होते हैं। धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी का स्वर अब धीमा और करुणामय हो गया। स्मरण रखना बेटी, मैं सदैव वहीं वास करती हूं जहां स्वच्छता हो, श्रद्धा हो और मन निष्कपट हो। यह मात्र परंपरा नहीं, यह जीवन का संतुलन है। राधा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, पर इस बार उनमें भय नहीं था बल्कि समझ, पश्चाताप और बदलने का संकल्प था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं अपने आचरण से उस घर को फिर से पवित्र बनाऊंगी। जंगल की निस्तब्धता में जैसे एक नई भोर की आहट सुनाई देने लगी। राधा कांपते स्वर में बोली, मां, अब समझ गई हूं। घर की रौनक सजावट से नहीं, आदर, अनुशासन और पवित्रता से आती है। धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी मधुर मुस्कान के साथ बोली, तूने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब तेरा घर फिर से उजाला देखेगा। जा बेटी, अपने ससुराल लौट जा, तेरे कदम पड़ते ही बरकत भी लौट आएगी। इतना कहकर देवी का दिव्य स्वर मंद पड़ा और उनका प्रकाशमय रूप धीरे धीरे आकाशीय आभा में विलीन हो गया। राधा कुछ क्षण वहीं नतमस्तक बैठी रही। हाथ जोड़कर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं आपका वचन निभाऊंगी। अब इस जीवन में फिर ऐसी भूल नहीं करूंगी।
जब उसने सिर उठाया तो आंसुओं के बीच एक नई मुस्कान थी, आशा की, समझ की और परिवर्तन की। वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। सुबह की पहली किरणें मानो उसका मार्ग दिखा रही थीं। जैसे ही उसने घर की दहलीज पार की, सुशीला बाई उसे देखकर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने राधा को गले लगा लिया। बेटी, तू वापस आ गई। उसी क्षण घर के भीतर जैसे जमी हुई हवा हिल गई। आंगन में पड़ी धूल पर सूरज की किरण चमकी। तुलसी के पत्ते हवा में हौले से डोले। राधा ने चुपचाप झाड़ू उठाई, इस बार सम्मान से। रसोई की ओर कदम बढ़ाए, इस बार श्रद्धा से। और उसी दिन से घर में फिर से दीपक जलने लगा। बरकत लौटने में देर नहीं लगी। सुशीला बाई ने उसे गले लगाकर भरे गले से कहा, राधा, तू सच में लौट आई बेटी। राधा की आंखों में विनम्रता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मां जी, अब मैं सब समझ गई हूं। धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां सफाई, पूजा और सच्ची श्रद्धा साथ साथ हों। उस दिन के बाद घर का वातावरण जैसे बदल गया। सुबह फिर तुलसी के पास दीपक जलने लगा। रसोई से सुव्यवस्था और सुगंध आने लगी। आंगन फिर स्वच्छ और शांत दिखाई देने लगा। धीरे धीरे सेठ रामदयाल का व्यापार भी संभल गया। रुके हुए सौदे पूरे होने लगे। गोदाम फिर से भरने लगा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सेठ जी के घर में फिर से बरकत लौट आई, मानो मां लक्ष्मी ने पुनः अपना वास कर लिया हो। दोस्तों, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। जहां घर में निरंतर गंदगी रहती है, जहां आलस्य का वास हो, जहां रसोई में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहें, जहां संध्या समय अव्यवस्था हो, जहां दहलीज और पूजा का स्थान अनादर पाए और जहां सफाई व संयम को हल्के में लिया जाए, वहां समृद्धि टिक नहीं पाती। सुख केवल धन से नहीं आता, सुख आता है आदर, अनुशासन और पवित्रता से। जो स्त्री और पुरुष मिलकर घर को मंदिर की तरह संवारते हैं, वहीं स्थायी शांति और बरकत का वास होता है। केवल समृद्धि दूर चली जाती है, बल्कि वहां दरिद्रता और दुख अपना स्थान बना लेते हैं। धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में स्थायी रूप से वास करती हैं जहां स्वच्छता हो, सच्चाई हो, श्रद्धा हो और आपसी सम्मान हो। तो बहनों और भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, तो आज से ही इन 10 भूलों को त्याग दीजिए। अपने घर को केवल दीवारों का ढांचा न समझें, उसे मंदिर मानकर सजाएं। रसोई को पवित्र रखें, दहलीज का सम्मान करें, संध्या को दीप अवश्य जलाएं और सबसे बढ़कर बड़ों की सीख को आदर दें। याद रखिए, बरकत मेहनत से आती है पर ठहरती सद्गुणों से है। आपका घर भी उजले, शांति और समृद्धि से भरे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण।